नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। पौड़ी जिले के पाबो ब्लॉक मुख्यालय में राजकीय महाविद्यालय का उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने किया शिलान्यास। 72 ग्राम पंचायतों की वर्षों पुरानी मांग हुई साकार। शहरी विकास मंत्री ने हरकी पैड़ी के पास से चंडी देवी तक रोपवे निर्माण कार्य को दी स्वीकृति। वहीं नीलकंठ और ऋषिकेश के बीच भी होगा रोपवे का निर्माण। कुमाऊं मंडल के मरीजों को मिली बड़ी राहत। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में आज से हुई शुरू ओपीडी सेवाएं। और देहरादून एयरपोर्ट में उत्तराखंड की संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों के होंगे दर्शन। पुराने एयरपोर्ट की बिल्डिंग से 10 गुना बड़ी बिल्डिंग होगी नई। और अब समाचार विस्तार से। पौड़ी जिले के पाबो ब्लॉक मुख्यालय में आज उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास किया। इससे 72 ग्राम पंचायतों की कई वर्षों से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। 2018 में सरकार ने पाबो के राजकीय इंटर कॉलेज भवन में महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान कर बीए की कक्षाएं शुरू की थीं। अब महाविद्यालय का अपना भवन होने से छात्र छात्राओं को काफी मदद मिलेगी। इस मौके पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकर आज तक लगभग 67 सालों से पूरे पाबो क्षेत्र की डिमांड थी कि यहाँ पे एक महाविद्यालय खोला जाए। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके कर कमलों के द्वारा आज 3 करोड़ रुपए की लागत से हम इस महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। 3 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बच्चों के लिए हॉस्टल बनेगा और 1 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे स्टेडियम बनेगा। ये तीनों काम जो है इकट्ठे होंगे। महाविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में कई छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी उपस्थित रहे। अभिभावकों की माने तो उच्च शिक्षा के लिए उनके बच्चों को श्रीनगर या देहरादून जाना पड़ता था, लेकिन महाविद्यालय बनने के बाद उन्हें ये बड़ी राहत मिली है। पिछले 70 वर्षों से इंटरमीडिएट के बाद कोई एजुकेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी और इस ओर जो है बहुत सारे प्रतिनिधि आए गए, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर धन सिंह रावत जिन्होंने 70 वर्षों की जो हमारे क्षेत्र की मांग थी, विद्यालय यहाँ पे जो राड महाविद्यालय हमारे बच्चों के लिए इंटरमीडिएट के बाद जो होना था, ये अब दिया है और उसके लिए मैं संपूर्ण क्षेत्र की ओर से उनको बधाई देता। छात्र छात्राओं ने बताया कि महाविद्यालय में लाइब्रेरी की सुविधा होने से उन्हें पढ़ाई में मदद मिलेगी। एक राजकीय महाविद्यालय की हमें स्थापना करवाई यहाँ पे, तो हमें बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते तो उन्हें वहाँ पे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था बच्चों को। पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्य ने आज देहरादून में पशुपालन से जुड़े विभागों की एक बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभागों में केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पशुजन्य उत्पादों की लक्ष्य पूर्ति जैसे दुग्ध, अंडा, मांस, ऊन उत्पादन और नस्ल सुधारीकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही केंद्र पोषित योजनाओं में राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना से पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराने का लक्ष्य रखा जाए। पशुओं के संदर्भ में चाहे उनका इंश्योरेंस हो, चाहे उनकी टैगिंग का विषय हो, चाहे उनका एआई करने के संदर्भ में हो, तो आखिरकार हमारी जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसमें क्या प्रगति अब तक में आ पाई है और हम कितना अचीव कर पाए हैं उसी को देखा गया है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पशुपालन मंत्री रहते हुए हमारे पहाड़ी नस्ल की गाय को बद्री का नाम दिया था, तो हम जिस प्रकार से उन पर फील्ड इंस्पेक्शन करते हुए उसके दूध में वृद्धि करने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं, तो उस दिशा में भी कई अचीवमेंट हम लोगों ने पाए हैं। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने सचिवालय में शहरी विकास विभाग सहित अन्य विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में हरकी पैड़ी के पास से चंडी देवी तक रोपवे के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य के लिए शीघ्र टेंडर प्रक्रिया करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नीलकंठ और ऋषिकेश के बीच 3 स्थानों रेलवे स्टेशन, रोडवेज और त्रिवेणी घाट के लिए रोपवे के निर्माण के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 13 नगर निकायों के विस्तार के संबंध में भी विभागीय अधिकारियों से चर्चा की। की पौड़ी के पास से और चंडी देवी तक रोपवे
का निर्माण था, उसको हरी झंडी दे दी है और उसको तत्काल टेंडर प्रक्रिया में जाने के निर्देश दिए गए हैं। नीलकंठ ऋषिकेश के बीच में जो रोपवे का निर्माण था, उसके लिए 3 स्थानों पर उन्होंने सोचा था, रेलवे स्टेशन के पास से, रोडवेज से, त्रिवेणी घाट से और वहाँ से नीलकंठ तक। उसके लिए कहा कि आप इसका पूरा प्लान तैयार करके और तत्काल प्रैक्टिकल फील्ड पर जो DPR बनाएगा उसे दिखवा के और तत्काल आइए, उसके लिए भी फाइनल हुआ है। कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में आज से सामान्य ओपीडी की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। हालांकि अभी ओपीडी में प्रतिदिन अधिकतम 30 मरीज ही देखे जा रहे हैं। ओपीडी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ही पंजीकरण किया जा रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर CP भैसोड़ा ने बताया कि 7 विभागों की ओपीडी शुरू कर दी गई है। सभी के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। इससे पहले यहां कोविड-19 का सेंटर बनाया गया था और सिर्फ कोरोना के गंभीर मरीज ही भर्ती किए जा रहे थे, लेकिन अब सामान्य ओपीडी फिर से शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही है। जो ओपीडी है, इसमें जनरली लोगों को थोड़ा सा जो है साइकोलॉजिकल दिक्कतें भी आ रही हैं और ये इसलिए, और कुछ लोगों को जो है लंग्स में या उसमें जो काफ़ी दिनों से एडमिट हैं, सीरियस पेशेंट थे, तो उनके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी आ रही हैं, बाद में भी आ रही हैं। तो इसलिए जो है उनके फॉलोअप के लिए हम लोगों ने जो है स्पेशली जो है मेडिसिन विभाग वाले उनको देखेंगे और जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं तो जो उनकी काउंसलिंग करेंगे, और उस पर्पज के लिए जो है हम लोगों ने ये स्टार्ट किया हुआ। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के संबंध में रेल विकास निगम और शासन के बीच एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कार्य गति बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट एरिया को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने पिटकुल को ऋषिकेश, रानीहाट, श्रीनगर और सिवाई कर्णप्रयाग में 132 kV की नई डेडिकेटेड विद्युत लाइन शीघ्र स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने UPCL को हाई टेंशन और लो टेंशन लाइन को भी शीघ्र स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। साथ ही ऋषिकेश एवं गौचर के बीच विभिन्न स्थानों पर 33 kV के नए विद्युत कनेक्शन देने के कार्य को शीघ्र पूरा करने की बात भी कही। इससे पहले मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा मार्ग संबंधी जनपदों के जिलाधिकारियों से परियोजना की प्रगति की जानकारी भी ली। राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा देहरादून एयरपोर्ट अब नए स्वरूप में दिखाई देगा। नए एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग में राज्य की संस्कृति, धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों की झलक दिखाई देगी। साथ ही पुरानी एयरपोर्ट की बिल्डिंग के मुकाबले नई बिल्डिंग 10 गुना बड़ी होगी। एयरपोर्ट के निदेशक DK गौतम ने बताया कि कोरोना काल में भी एयरपोर्ट बिल्डिंग का काम चलता रहा है। ये नई बिल्डिंग उत्तराखंड की संस्कृति का बेजोड़ नमूना पेश करने के साथ ही आधुनिक सुविधाओं को समेटे हुए है। उन्होंने कहा कि नया एयरपोर्ट से राज्य को एक अलग ही पहचान मिलेगी। जो नई बिल्डिंग है उसका एरिया करीब 42,600 स्क्वायर मीटर है, यानी कि इसका जो 4200 था उसका 42,600 का एरिया है। उसकी जो पीक आवर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 1800 की है। 900 डिपार्चर, 900 अराइवल। आपको जो आजकल नए भी हमारे विश्व स्तर के जितने भी एयरपोर्ट हमारे बनते हैं वो सारी तमाम सुविधाएं उसमें हैं। मैं अगर यात्री सुविधाओं के हिसाब से बात करूं तो 36 चेक इन काउंटर उसमें लग रहे हैं। 36 उसको बोल रहे हैं। अभी जब उसमें हम 6 लिफ्ट लगा रहे हैं, हमारे 4 एस्केलेटर लगेंगे और इस तरह से और जो सुविधाएं हमारी होती है नई बिल्डिंग की वो सारी सुविधाएं। देहरादून की डोईवाला विधानसभा में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल सूर्यधार बांध बनकर तैयार हो गया है। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। मात्र 1.5 साल की अवधि में इस बांध का निर्माण किया गया है। इससे आसपास के गांव में पेयजल और सिंचाई में मदद मिलेगी। डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी और विस्थापित क्षेत्र के करीब 3 दर्जन गांव इससे लाभान्वित होंगे। वहीं सूर्यधार बांध बनने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कभी पर्वतीय अंचल की शान रहे घराट के दिन अब बहुरने लगे हैं। कोरोना काल के दौरान घर लौटे प्रवासी युवा अब घराटों के जरिए स्वरोजगार कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के सिरसोलिया गांव के 11वीं में पढ़ने वाले छात्र अमित भट्ट ने अपने प्रवासी चाचा शिवशंकर भट्ट के साथ मिलकर एक नई पहल की है। दोनों ने संयुक्त रूप से 25 सालों से बंद पड़े घराट को नया स्वरूप देकर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाया है।
हमने ये 25 साल से बंद पड़ा हुआ था, तो हमने इसे 25 साल के बाद फिर से चालू किया है और ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है, क्योंकि हमें पहले बहुत दूर ले जाना पड़ता था आटा पीसने के लिए। अब हमारे घर के नीचे ही है, तो इसलिए हमें बहुत सुविधा है। इसे पूरा आधुनिक तरीके से बनाया है, जो कि इसके पीछे से पंडाल जिसमें पानी आता था, हमने वो प्लास्टिक के पाइप जोड़े हुए हैं ताकि पानी बहुत तेज़ी से इसको घुमा सके। और जो नीचे की इसकी टरबाइन होती थी, जिसे भिरण कहते हैं, वो पहले लकड़ी की होती थी, अब फिर हमने उसे लोहे की कर दिया है। और ये ऊपर से जिसमें अनाज डाला जाता था, उसे भी हमने लोहे का कर दिया। मतलब कि हमने इसे पूरा नया रूपांतरण किया है। इस गांव में करीब 35 परिवार रहते हैं। यहां के ग्रामीणों को गेहूं, मंडुआ आदि की पिसाई के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था। ऐसे में अमित भट्ट और शिवशंकर भट्ट ने अपने गांव के पास बहने वाले सदाबहार गदेरे पर 25 सालों से बंद पड़े घराट को शुरू करने का बीड़ा उठाया। बहुत साबित है इसके लिए। हमारे जो आर्थिक स्थिति है, जो आटा गेहूँ पीसने के लिए इधर उधर जाते थे हम, तो हमें सुविधा मिल गई है यहाँ पे। और थोड़ी सी आर्थिक स्थिति अभी जो सुधर गई है। पर डे 70-80 किलो पीस रहा है। तो आधुनिकता के इस दौर में पहाड़ के घराट विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में कहीं कहीं ही घराट देखने को मिलते हैं। ऐसे में इन घराटों को आर्थिकी का जरिया बनाया जा सकता है। कोटद्वार नगर निगम ने लकड़ी पड़ाव स्थित अस्थायी ट्रेंचिंग ग्राउंड पर एकत्र किए जा रहे कूड़े के निस्तारण के लिए एक मशीन लगाई है। करीब 6 लाख रुपए की लागत से लगाई गई इस मशीन से कूड़े को उपयोग में लाया जाएगा। नगर निगम के आयुक्त पीएल शाह ने बताया कि अभी ये मशीन 2 शिफ्टों में 9-9 घंटे कार्य कर रही है। इसकी कार्य करने की क्षमता 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा है। वर्तमान में प्रतिदिन 45 मीट्रिक टन कूड़े की छटाई हो रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में एक और मशीन लगाई जाएगी। इस प्रक्रिया में जो मिट्टी निकल रही है उसे खाद के रूप में प्रयोग किए जाने की योजना है। साथ ही प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। हमारा जो वर्तमान ट्रेंचिंग ग्राउंड है, वहाँ पे काफी मात्रा में लिगेसी वेस्ट पड़ा हुआ था, जो काफी सालों से चला आ रहा था। तो उसी के सिलसिले में इस लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए हमने अभी पहले वहाँ पे एक बायो रिमेडिएशन मशीन लगाई है, जो लिगेसी वेस्ट को सेग्रीगेट करती है, प्लास्टिक को अलग करती है और जो पत्थर और शीशा है उसको अलग करते हैं और उसकी जो मिट्टी है उसको अलग करती है। तो इस तरह से वो उसको सेग्रीगेट कर रही है। कूड़े के निस्तारण के लिए किए जा रहे प्रयासों से स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं। स्थानीय निवासी जसपाल सिंह रावत ने बताया कि कूड़े का निस्तारण होने से आसपास दुर्गंध भी कम होगी। मैं काफी दिन से ये कूड़े का जो प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसके ऊपर बहुत प्रयास किया लोगों ने, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन नए नगर निगम जो आए हैं पीएल शाह जी, उन्होंने अपने प्रयासों से यहाँ पे एक मशीन का ये लगा दी है, जो कि पूरे कूड़े को अलग अलग करेगी और उनका फिर अलग अलग से ट्रीटमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। पौड़ी जिले के पाबो ब्लॉक मुख्यालय में राजकीय महाविद्यालय का उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने किया शिलान्यास। 72 ग्राम पंचायतों की वर्षों पुरानी मांग हुई साकार। शहरी विकास मंत्री ने हर की पैड़ी के पास से चंडी देवी तक रोपवे निर्माण कार्य को दी स्वीकृति। वहीं नीलकंठ और ऋषिकेश के बीच भी होगा रोपवे का निर्माण। कुमाऊं मंडल के मरीजों को मिली बड़ी राहत। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में आज से शुरू हुई ओपीडी सेवाएं। और देहरादून एयरपोर्ट में उत्तराखंड की संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों के होंगे दर्शन। पुराने एयरपोर्ट की बिल्डिंग से 10 गुना बड़ी होगी नई बिल्डिंग। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।